इस वीडियो में मैं आपको किरचॉफ करंट लॉ के बारे में बताऊंगा। इसको हम किरचॉफ पॉइंट लॉ भी बोलते हैं और शॉर्ट फॉर्म में केसीएल बोलते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, इन एनी इलेक्ट्रिकल नेटवर्क द अलजेब्रिक सम ऑफ द करंट्स मीटिंग एट ए पॉइंट और जंक्शन इज जीरो। और इसको हम इस तरह के इस अनदर वे में हम इसको कह सकते हैं, टोटल करंट्स लीविंग ए जंक्शन इज इक्वल टू द टोटल करंट एंटरिंग दैट जंक्शन। और इसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं summation of I is equal to 0। और सेकेंड वे में हम इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनकमिंग करंट्स is equal to outgoing currents। अब हम इसको किरचॉफ करंट लॉ को हम इस फिगर में समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप फर्स्ट फिगर में देख रहे हैं, यहाँ पर एक जंक्शन है, नोड ए है, और यहाँ पर हमने 5 कंडक्टर्स कनेक्ट किए हुए हैं। अब आप जैसा देख रहे हैं, इन 5 कंडक्टर्स में I1, I2, I3, I4, I5 करंट दी हुई है। तो हम KCL को अप्लाई करेंगे इस पॉइंट ए पर। तो हम यहाँ पर लिखते हैं applying KCL at node A। हम ये एज्यूम कर लेते हैं कि नोड पर जो करंट आ रही है, इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव एज्यूम कर लेते हैं और आउटगोइंग करंट को हम नेगेटिव एज्यूम कर लेते हैं। और हम यहाँ पर इस नोड ए पर KCL को अप्लाई करेंगे। तो जैसा कि KCL में कहा गया है कि किसी भी पॉइंट पर द सम ऑफ एल्जेब्रिक सम ऑफ करंट मीटिंग एट ए पॉइंट इज जीरो। किसी भी पॉइंट पर जो करंट्स का जो सम होगा वो जीरो होगा। तो इसमें देखते हैं कैसे अप्लाई होगा। अब देखिए, जैसे नोड ए पर फर्स्ट ब्रांच में हमने देखा जो करंट है वो इनकमिंग है, आ रही है। तो इनकमिंग करंट को हमने एज्यूम किया है पॉजिटिव। तो हम यहाँ पर लिखेंगे प्लस I1 प्लस सेकेंड ब्रांच में, सेकेंड कंडक्टर में जो करंट है वो आउटगोइंग है, नोड से दूर जा रही है, दैट इज उसको हमने एज्यूम किया है माइनस I2 प्लस थर्ड ब्रांच में जो करंट है वो भी नोड से दूर जा रही है, तो दैट इज आल्सो माइनस I3 प्लस I4 करंट नोड के पास आ रही है, इनकमिंग है, दैट इज प्लस I4 एंड फिफ्थ कंडक्टर में करंट दूर जा रही है, दैट इज माइनस I5 एंड इक्वल टू 0। तो जैसा KCL में कहा गया था कि समेशन ऑफ I इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा KCL हमने अप्लाई कर दिया इस नोड A पर। और अकॉर्डिंग टू सेकेंड स्टेटमेंट, टोटल करंट लीविंग ए जंक्शन इज इक्वल टू टोटल करंट एंटरिंग द जंक्शन। तो इसमें हम इसको ऐसे भी अप्लाई कर सकते हैं कि सम ऑफ इनकमिंग करंट्स। अब आप देखना होगा हमें यहाँ पर इनकमिंग करंट कौन कौन सी हैं, उनका सम हम करेंगे। तो इनकमिंग करंट कौन सी है हमारी, I1 एंड I4। तो सम ऑफ इनकमिंग करंट्स मीन्स I1 प्लस I4 इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। तो हमारा आउटगोइंग करंट कौन कौन सा होगा, दैट इज I2 प्लस I3 प्लस I5। तो ये हमारा KCL हमने इस नोड ए पर अप्लाई कर दिया और हमारी ये 2 इक्वेशन आ गई है। अब हम सेकेंड एग्जाम्पल लेते हैं। अब जैसे सेकेंड सर्किट में देख रहे हैं आप, यहाँ पर एक नोड है A। यहाँ पर इस नोड A पर 5 ब्रांचेस कनेक्ट हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ। तो हमें इस नोड A पर KCL को अप्लाई करना है। तो हम यहाँ पर लिख देते हैं अप्लाइंग KCL एट पॉइंट A। अब देखिए आप, इस पॉइंट A पर हमें KCL अप्लाई करना है। तो हमें देखना होगा कि इस नोड A पर कौन कौन सी इनकमिंग करंट हैं और कौन कौन सी आउटगोइंग करंट हैं। तो हमने देखा इस नोड A पर जो इनकमिंग करंट है दैट इज I। तो हम इनकमिंग करंट को जो एज्यूम कर रहे हैं वो हम एज्यूम करते हैं पॉजिटिव, प्लस I
प्लस, अब हमने देखा I1 आउटगोइंग है नोड ए से, तो उसको हम लेंगे माइनस I1 प्लस I2 भी आउटगोइंग है, वो भी हम उसको नेगेटिव लेंगे, I3 भी आउटगोइंग है, वो भी नेगेटिव होगी, I4 भी नेगेटिव क्योंकि वो भी आउटगोइंग है, और इनका जो सम होगा वो दैट विल बी इक्वल टू 0। और अकॉर्डिंग टू सेकंड स्टेटमेंट हम इसको ये भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इनकमिंग करंट्स इक्वल टू आउटगोइंग करंट। तो अगर हम इसमें इनकमिंग करंट्स की बात करें तो इनकमिंग करंट है हमारी केवल I और इज इक्वल टू सम ऑफ आउटगोइंग करंट। आउटगोइंग करंट हो जाएंगी हमारी I1 प्लस I2 प्लस I3 एंड प्लस I4। तो ये हमारा केसीएल हमने अप्लाई कर दिया। और आप इस इक्वेशन को सॉल्व करेंगे जब फर्स्ट इक्वेशन को, तो आप देखेंगे सेकंड इक्वेशन ऑटोमेटिकली सेकंड इक्वेशन ही आएगी। तो इस तरीके से हम किसी भी सर्किट में केसीएल को अप्लाई कर सकते हैं।